कुछ बातें पूछना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है, चलो वचन ही देख लेते हैं। यशाया 53:5, यशाया 53:5 जरा हम पढ़ेंगे। बड़ी गंभीर गंभीर विषय आज आपको बताना है। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। जी आगे। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ओके। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। ओके, बस हालेलुया। अब यहां पर एक बात क्लीन लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसके मार खाने से हम आनंदित हुए। ठीक है, ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें मैं भी हूं, ये नहीं सोचना केवल आप है। हम उनसे बात कर रहे हैं जो बपतिस्मा लिए। अगर मैं यीशु के वचन कहता है कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगे हुए, बोलो चंगे हुए, आप बताइए फिर बीमार क्यों होते हो? सही लिखा है ना? आखिरी में क्या लिखा है? हम उसके कोड़े खाने से चंगे हुए। तो बाइबल ये कहती है, जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, तेरे चाबुक के मार खाने से मेरा उद्धार हुआ, मैं आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, जरूर चंगे हुए, तो फिर बीमार क्यों होते? सही, मैं बीमार क्यों होता? ये सवाल उठता है। जब उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए तो बीमार क्यों होते हैं? सब सीरियस हो गए? हालेलुया, हालेलुया। अब ये सवाल उठता, हम बीमार क्यों होते हैं? चलो हम बताते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती है, जो ये बीमारियां कुछ इस प्रकार होती है कि जो सामान्य मतलब मौसम देख के बीमारी आती है। जैसे ठंड के समय में सर्दी खांसी, भीग गए तो सर्दी खांसी। सर्दी खांसी का आप दवाई मत लो तो भी वो 3-4 दिन के बाद में अपने आप वो मौसम के हिसाब से चले जाएगा। मौसम वाली बीमारी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। फिर से मैं बोलता हूं, मौसम वाली बीमारी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब हमारे जीवन में होगा। बोलो होगा, बोलो होगा। ठीक। अब सर्दी खांसी जो होता वो समान है, वो उसको आना है और फिर से जाना है। तो यीशु मसीह इस बात में क्यों कह रहा है कि यशायाह में क्यों कहता है कि प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए? ये कौन सी बीमारी की बात कर रहा है? जो हमारे जीवन में बीमारी आके जगह बना के हमें खाट पे उलार देती है, जो हमारे जीवन की बीमारी निकलती नहीं, उसको जो डॉक्टर नहीं निकाल पाता, वो बीमारी की बात करता है। हालेलुया। चर्च जाग रहे? बोलो हालेलुया। कौन सी बीमारी की बात कर रहा है? जो डॉक्टर से नहीं ठीक होता है, वो बीमारी ठीक होती है जब आप अपने मुंह से कहते हैं कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, और वो भी बीमारी नहीं जाती, तो ये बताइए किसकी गलती है? हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? मैंने बता दिया ना कि सर्दी खांसी जो होता है वो मौसम के हिसाब से आएगा और जाएगा। ये नहीं कि आप यीशु में आ गया तो लहसुन निकाल लिए कभी नहीं बीमार हो गए। समझ में आया? लहसुन नहीं निकाल लिए कभी नहीं बीमार होगा, ये ध्यान में रखना। सर्दी खांसी बुखार आएगा, लेकिन कोई बीमारी आपको खाट में बैठा नहीं सकती है। वो कोई बीमारी आपके व्यक्तिगत जीवन में कभी छोड़ना ही नहीं चाहती है, दिन प्रतिदिन तुम्हारे अंदर है। उसके बात में कह रहा प्रभु, इस बातों को आपको समझना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या लिखा है? तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। बात सही है, तो बीमारी आती क्यों? चलिए एक वचन और पढ़ेंगे। पहली कुरिन्थियों 11:29। हर एक जगह पे
सामानिक है। क्या है? सामानिक। देखिए, जब भी प्रभु भोज होगा, हर कलीसिया में इस वचन को बोलना पड़ता है, क्योंकि ऐसा लिखा है। हालेलुया, लिखा है ना। तब हम इस वचन को बोलते हैं और प्रभु रोटी लेते हैं। लेकिन उसके बाद इस वचन को क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि हर दिन ये वचन के कोई अर्थ निकालता नहीं, लेकिन हर एक वचन परमेश्वर के नजर में अच्छा है। देखिए, कुछ रूल्स है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ वचन समय पर बोला जाता। कब? जैसे ईस्टर आया तो ईस्टर का वचन, गुड फ्राइडे आया, गुड फ्राइडे का वचन, सही। प्रभु भोज आया, प्रभु भोज के वचन। फिर इसको बीच में क्यों नहीं बोला जाता है? इसका भी बहुत बड़ा वजह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब एक एक बात को हम पढ़ेंगे। पहली कुरिन्थियों 11 का 29 से 30 तक पढ़ना है। जरा सिलो सिलो पढ़िए, पढ़िए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को और प्रभु यीशु मसीह के देह को न पहचाने और उसने नहीं पहचाना, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता क्या है। लाता है? दंड। अब दंड किस कारण आता है? अब आप समझ लीजिए। हालेलुया। बीमारी क्यों नहीं छोड़ रही है? दंड क्यों आ रहा है? इस बात को भी सुनना है। खाने पीने के समय जो अपने आप को नहीं जांचता, वो अपने ऊपर क्या लाता है? समस्या। अब ध्यान से सुनो। आप बपतिस्मा ले लिए, बोलो ले लिए। संडे नहीं अटेंड करते, एक बार आते हैं। आप बपतिस्मा ले लिए, बोलो ले लिए। फिर भी गाली नहीं बंद हुआ, ओके। आप बपतिस्मा ले लिए, बोलो हाँ। चर्च में आप स्वर्गदूत के जैसे दिखते हैं और घर पे जाने के बाद देवदूत बन जाते हो। हालेलुया, ठीक है। यहां पर कहा कि आप जांचो, आपकी पवित्रताई जैसे चर्च में है वैसे घर में होना चाहिए। हालेलुया। आप यहां पर जब सीखते हो कि घर पे जाने के बाद क्या वही करते हो? नहीं। यहां सिखाया गया है कि आप प्रतिदिन उठकर प्रार्थना करो। क्या आप प्रार्थना करते हो? नहीं। ध्यान से सुनो। और आपको कहा गया कि आप शराब और गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये सब शैतान का जाल है और उस जाल में मत फंसो। फिर भी उसके करीब जाकर थोड़ा थोड़ा धीरे से मुंह बाजू करके डाल लिए। अब बताइए, आपने जांच रहे हो अपने आप को? आप दबा के गालियां दे रहे, दबाकर बुराइयां कर रहे, क्या आप जांच रहे हो? नहीं। समस्या कहां है उसे देखना है। क्या पास्टर की शिक्षा में गलत है? क्या बाइबल जो कहती है वो गलत है? तो कौन गलत है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से रिपीट करो तब आपको समझ में आएगा। हाँ। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को और प्रभु यीशु को देह को न पहचाने, हाँ, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। पहला क्या लाता है? दंड। दंड क्यों लाता है? क्योंकि वो जांचता नहीं है, जांचता नहीं। क्योंकि आज भी हेरा फेरी बंद नहीं किया, आज भी मारपीट बंद नहीं किया, आज भी गालियां देना बंद नहीं किया, आज भी समस्याएं दूर नहीं हुई। मैंने कौन से बात कर रहा हूं? जो सड़क पे आप लड़ रहे हो, मालिक से लड़ रहे हो, आपके घर में आपके बच्चा काम नहीं कर रहा है, उससे छड़ी उठा रहे हैं, तो कोई गुनाह नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा है, ध्यान से सुन लेना। नीति वचन में लिखा है कि जो बच्चा और जो परिवार में गलती करता है उसे आप डांट नहीं लगाते हैं और उसको फटकारते नहीं, तो आप उसके अपराधी हो। वो अपराधी की बात नहीं कर रहा है। आप अभी क्या कर रहे हैं? यहां पर आप कैसे हो?
क्या 6 दिन भी इसी प्रकार जीवन बिताते हो? नहीं। 6 दिन अगर इसी प्रकार जीवन बिताते हो तो बाइबल कहती है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो पक्का है आप चंगे हो गए। इसलिए बहुत से लोग, पढ़िए, हाँ पढ़ो। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से निर्बल अभी भी रोगी हैं। 32वां ले लिए, प्रभु रोटी खा रहे हैं, निर्बल रोगी हैं, उसी के साथ समझौता करके चल रहे, लेकिन जबान नहीं बदल रही है। सुनो मेरी बहनाएं, आपको अपनी जबान पे कंट्रोल लाना है। सामान्य हर परिवार में कुछ न कुछ होते रहेगा, उस पर ध्यान मत दो। आप प्रार्थना करते रहिए, करते रहिए। आप कैसे जीवन बिता रहे, आप अपने पति के साथ कैसा व्यवहार है वो आप देखिए। आप अपने परिवार में सास ससुर के साथ आपका व्यवहार कैसा है। इसलिए अगर आपका व्यवहार सही है तो डिफिनेट है कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। डिफिनेट है वो चंगे हो गए। जब वो नहीं मान रहा इस बात को और कर रहा, उसके जीवन में चमत्कार हो रहा है। मैं यहां हूं, आप मुझे सामने देख रहे हैं। संडे एक बार हाथ रखता, कोई बात नहीं, आप ठीक होते, कोई लोग नहीं होते, वो प्रभु की इच्छा। लेकिन कुछ लोग यूट्यूब पे खाली फोन वचन देखते देखते ठीक हो जाते। मुझे फोन करके बोलते वचन देखते देखते परमेश्वर का हमने दर्शन पाया और इस बीमारी से आजाद हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया, गहराई से उस वचन को सुना, उनके जीवन में परमेश्वर काम किया, काम करना चाहता है। हमें अपने घर में सही रीति से जीवन को बिताना है। ये कोई घर में, हर एक घर में सभी विश्वासी नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हर घर में सभी विश्वासी नहीं होते। अब विश्वासी अविश्वासी से कोई तालमेल में होता नहीं, इसलिए समस्याएं खड़ी होती है। तो जब आप अविश्वासी थे तो तब भी वैसे ही आप करते थे। अब अगर विश्वासी हो गए, वैसे ही कर रहे, तो आप और उनमें कोई फर्क नहीं है। उनको करने दो, उनकी रवैया पर चलने दो, उनके ऊपर ध्यान मत दो। आप प्रार्थना करते रहिए और फल की इच्छा न करिए। खुदा कहता मुझे पता है तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है। आमीन। कर्म करो। लोग चंगे क्यों नहीं होते? बस उनका विश्वास कम है। कुछ लोग सोते हैं मेरी समस्या निकल जाए, यीशु को धन्यवाद करूंगा, वापिस नहीं आऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बेटा बदल जाए, मेरी बेटी बदल जाए, मेरा पति बदल जाए, मेरा भूत निकल जाए। कई लोग हैं, बोलो, आज भी उनका भूत नहीं जा रहा है, सर पे डांस करता है। क्यों? आप बताइए, बाइबल गलत है क्या? मैं गलत हूं क्या? आप गलत हो? फिर से बोलता, बाइबल गलत है क्या? मैं गलत हूं क्या? आप गलत है? ये तीन में तो एक जन तो होगा। तय करो, या तो मैं गलत सिखाता हूं, या तो बाइबल सही नहीं है, या तो आप सही नहीं है। इसलिए आपके सर पे भूत डांस कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये तीनों में से कोई गड़बड़ी है। आप सोच लो कौन गड़बड़ है। आप मुझे भी बोल सकते हैं, मैं तैयार हूं सुनने को। आप प्रभु को बोल सकते हैं, वो तो लोगों को सुन ही रहा है। आप अपने लिए मत बोलो। कमी कहां है? ये बात को हमें ढूंढना है। क्या भूत नहीं चाह रहा है तो क्या आप रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं? एक ही सवाल है, पास्टर मुझे नींद आ जाती है, सुबेर हो गया, पति है। अरे भाई, बियाह किया तो पति तो रहेगा ही, बच्चा भी रहेगा। एक बच्चे वाले को पूछो तो वो भी परेशान है, 2 बच्चे वाले को पूछो वो भी परेशान है, 4 बच्चे वाले को पूछो वो भी परेशान है, और जिसको नहीं वो और परेशान है। नहीं है इसके लिए परेशान है, हर जगह दौड़ रहा है, तो परेशानी तो रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रभु को मान लिए, बपतिस्मा ले लिए, प्रभु रोटी खा रहे, फिर कभी बीमार नहीं होंगे। आप लाइसेंस निकाल लिए। क्या निकाल लिए? लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब कितने लोग जानते हैं? हम कुछ बात बताते हैं। देखिए, जब हम बाइक चलाते, ऑटो चलाते हैं, हवलदार सिग्नल टूट गया तो साइड, हाँ, लाइसेंस कार्ड
लवकर, कुठे आहे तुमचा लाइसन? ठीक है, ओके। उनको लाइसन दिखाएगा तो बोलता है ठीक है चले जाओ, और नहीं तो कहता है लाइसन का अलग फाइन, उसका अलग। लाइसेंस बोलो, ठीक है ना? ओके, हालेलुया। दूसरी बात, अब इसका मतलब क्या है? रुबाब हमारा कहां चलता है? देखो ध्यान सुनो, जब हम ट्रेन के टिकट निकालते हैं, बोलो टिकट, उसमें हमारा जोर चलता है, हे भाई उठो उठो, देखो मेरा है, B1 में 25 नंबर मेरा है, अरे मेरा है, इधर देखो, अच्छा तुम्हारा है, धीरज खसक लेगा, क्योंकि उसने क्या निकाला है? टिकट। तो आप टिकट निकाल लिए उस स्वर्ग जाने का, अभी भी बीड़ी पीना बंद नहीं किए, स्वर्ग का टिकट निकाल लिए, गाली देना बंद नहीं किए, मारपीट आज भी चालू है, और घर में अशांति आज भी बनी है, तो कैसे आप जा सकते हैं? वो तो एक हमें एक दृष्टांत बताने के लिए मजबूर हो गया। आप सुनने के तैयार हो तो मैं बताता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही एक दृष्टांत है, हम आपको बताते हैं, सुना हुआ। कितने लोग देखे हैं जंगल में सियार होता है? देखे हो? कितने लोग देखे? हाथ हिलाइए जरा। ओके। एक दिन वो सियार चलते चलते, मतलब भोजन का प्रबंध कर रहा था शिकार के लिए, भटकते भटकते कहीं दूसरी जगह चले गया, उसको आने में लेट हो गया। जैसे पत्नियां कहती है, कहाँ गए थे? ये आज टाइम है खाना खाने का, अभी आ रहे हो? तो बेचारा वो तो हाथ तो जोड़ लेता है, और कुछ वो भी बहाना बनाता है। वैसे जानवर भी बहाना बनाते हैं। तो जानवर ने कहा कि जब उसे गुस्सा कर रही सियार बोलते कहाँ गए थे? अरे बोले चिंता न करो। बोले क्या? अरे बोला हाँ लाइसेंस बनवाने गया था। बोले क्यों? बोले अब लाइसेंस बनवाऊं, कभी भी गांव में घुसकर कभी भी बकरियों को खा सकते हैं। वो उसने खुश हो गई। ऐसे ही उल्लू बनाते हैं ना पति लोग। हाँ हालेलुया। एक बहन बोली हाँ ठीक है ओके। और एक दिन ऐसे ही हुआ, बोलते देखो आज मूड है, क्योंकि बरसात का मौसम है ना, थोड़ा गरम गरम खाने के मूड है, चलो कहाँ चलते हैं? शिकार करने के। और चले गए, और कुत्ते उनको दौड़ा लिए। ध्यान से सुनो, कौन दौड़ा था पहले? कुत्ते लोग। जब कुत्ते लोग दौड़ा लिए और भागते भागते उसकी जोड़ी वाली जो सियानी थी वो कहती अरे लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस, लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस। और उसने क्या कहा मालूम है? अरे भाग लिए, अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, भाग ले, भाग ले। समझ गया? नहीं समझ पाए। वो पढ़े लिखे नहीं है, भाग ले। तो देखिए झूठा लाइसेंस निकालोगे तो भागना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। झूठा लाइसेंस निकालोगे तो भागना ही पड़ेगा। आप सचमुच में बपतिस्मा ले लिए, प्रभु रोटी खा रहे, तो आप भक्ति के जीवन जियो, क्योंकि न कोई कुछ लेके आया है न कुछ लेके जाएगा, सब कुछ यही धराशायी रह जाएगा। हालेलुया। 2 वक्त की रोटी मिली, प्रभु को धन्यवाद करो। आमीन। अरे हम वचन में रह गए। चलो 29 वाला पढ़ते हुए आगे चलो, 31 तक। हाँ जल्दी। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, और इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए। बहुत से सो गए। अपनी आदत नहीं बदले, बहुत से सो गए। हालेलुया। देखिए अगर हमने आदत बदल दिया तो क्या हम फिर कभी मसीह में नहीं सोएंगे? सोने का मतलब मर गए। बाइबल में लिखा सो गए। सोना तो जरूरी, जो पैदा हुआ वो मरेगा, लेकिन भैया इस पृथ्वी का आनंद लेकर स्वर्ग में जाओ। स्वर्ग वाला मालिक बैठ के बुलाएगा, इधर आओ, तुम्हें हमने 35 साल नीचे रखा था, 40 साल रखा था, 70 साल रखा था, 120 साल रखा था, क्या किया? तब क्या उत्तर दोगे? क्या उत्तर दोगे बोलो? बस वही रोटी, कपड़ा, मकान, अपनी बीवी, अपना बच्चा, अपना बीवी, अपना बच्चा। और आजकल नई वाली जो बहू आई है वो तो कहती मैं भला, मेरा पति भला, बूढ़ी बूढ़ा को कोई जरूरत नहीं। समझ में आया?
ये सब व्यक्ति जब ऊपर जाएंगे तो सबसे परमेश्वर हिसाब लेगा। तो आपके पास दो अवसर रहेगा। मैं छोटे थे तो खेल कूद किया, बड़े हुए तो पढ़ाई किया, उससे और बड़ी हो गई बियाह हो गया, बियाह हो गया तो पति के देखे, और छोटे के देखे तब से मोटा पैदा हुआ, मोटे के देखे तो नाटा पैदा हुआ, नाटे के देखे तो लंबा पैदा हुआ। इसी में हम लटक गए और तब से टिकट निकला, ऊपर चले आए। तो खुदा बोलेगी इधर आओ स्वर्गदूत, इसे ले जाके उसी नरक में डाल दो। इतनी अच्छी जिंदगी दिया, नीचे जीने के लिए अच्छा नहीं जिया। हालेलुया, हालेलुया। सीरियस हो गए, हिसाब होगा, हिसाब सबका होगा, मेरा भी होगा। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी बात बना रहो, चश्मा वश्मा लगा के कि पास्टर बच जाएंगे, इनका और ज्यादा हिसाब होगा। बाइबल में लिखा है उपदेश देने वाले सबसे ज्यादा दोषी ठहराए जाते हैं। हिसाब होगा, क्या होगा? हिसाब होगा। उस समय खुल जाएगी किताब, जब होगा हिसाब तब तय होगा कि स्वर्ग जाओगे कि नरक। इसलिए मैं सिखा रहा हूं, इसको जानो। आप भक्ति के जीवन जियो, अच्छा जीवन जियो। पहले कैसे जिए उससे यीशु मसीह को कोई लेना देना नहीं है। अभी कैसे जी रहे उसका लेना देना सब है। आप सच्चाई जान गए ना, आपको सहनशीलता आ गई ना। क्या लिखा है? नम्रता, धीरज, प्रेम, शांति, आनंद, संयम। कहां है इसमें ना? अरे इसको यहां लाना पड़ेगा। कहां लाना है? जब यहां आएगा तब काम होगा, यहीं रहेगा तो काम होने वाला नहीं। सहन करते रहो, क्योंकि थोड़ी जिंदगी है, धीरे से कट जाएगी, टिकट निकल जाएगा, स्वर्ग जाने का रास्ता जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इससे गाफिल न होना। बहुत से मसीह में क्या किए? सो गए। बोलो सो गए। सो गए इसका मतलब मर गए। अरे भाई ठीक है, मर गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पर जो टिकट निकाले थे वहां भी लटके हो कि गए, वो बहुत बड़ी बात है। हमने पहले कितनी गलती किया, उसके बाद प्रभु नहीं देखता पिछला, अगला हिसाब लेगा। पिछला आप बोल दो, प्रभु मैंने गलती किया, अनजाने में, भूल चूक में, बहुत बड़ा गलती किया, अब एक काम करो मुझे माफ कर दो। प्रभु कहता ठीक है ठीक है ठीक है, आओ। पिछला हम नहीं हिसाब करेंगे, अगला बताओ। अगले में भी फेल हो गए तो सीधा नरक, अगले में फेल हो गए तो सीधा नरक, और अगले में पास हो गए तो सीधा स्वर्ग। पास्टर की कोई आवश्यकता वहां नहीं है, न सिस्टर का, न कोई लीडर का। आप स्वयं आपको हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पहले कुरिन्थियों 11 का 23 से 25 तक पढ़िए। 23 से 25 तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। आप लोग पूछोगे कि पास्टर जी कहां से बकबक कर रहे हो? ये बात हमें प्रभु से पहुंची और आप तक पहुंचा दिए। पड़ोसी को बोलो आप तक पहुंचा दिए। हाथों पकड़ के बोलिए पहुंचा दिया। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलिए पहुंचा दिया। आमीन। ये बात हमें प्रभु से पहुंची और आप तक पहुंचा दिया। अब आगे आप निपटारा कर लो, ठीक है? ठीक है, पहुंच गई ना? मैंने पहुंचा दिया, लेकिन जो बीच में बोला उसमें बड़ा कठिन है। कि लोग ऐसे हैं जिनका उनकी पत्नी से कोई रिश्ता नहीं, मेल जोल नहीं है। क्यों भैया? इतनी सुंदर पत्नी दिया, आपको कोई मेल जोल नहीं, क्यों? क्यों? इसलिए आनंद नहीं पा रहे। कई लोग हमारे पटेल जी, इधर आओ भैया, इधर आओ। हमारे पटेल जी बोल रहे थे कि जाल में फंस गए। क्या बोल रहे थे? शैतान के जाल में फंस गए। अरे भैया, ऐसा हाथ डालना है और ऐसा चलना है तो किसके हाथ डालना? कोई तो बोले, जोर से बोलो। किसके? ते बोलो किसके? अरे भैया बोलो ना, बैठी हम बुलवा दूंगा अभी। कहाँ है? बोलो किसके? अपनी पत्नी के। हाँ,
अगर दूसरे में ऐसा हाथ डाले तो क्या होगा? जाल में फंस गए और शैतान मुस्कुराएगा और बीवी दांत निकाल के खड़ी रहेगी, आ तो तुझे देखता हूं, या तो तू ही रहे या तो हाँ जाओ। शांति भंग हो जाएगी, शांति भंग हो जाएगी। अगर तुमने ऐसा काम किया, किसी की बाहों में हाथ डाल दिया तो शांति, जोर से बोलो, आपकी अशांति लाना है तो किसी का और बाएं में डालकर अपनी पत्नी के बगल से जाओ, देखो कैसी अशांति आती है। और वो दांत पीस के कहेगी आवा हम तो है नमक वाला खूब खाना खिया। हालेलुया, समझ में आ रहा है? बोलो हालेलुया। ऐसे व्यक्ति लोग अगर प्रभु भोज करते हैं, क्यों परमेश्वर उन पर दंड देगा? परमेश्वर उस पर दंड देगा। हमें ये सबसे बच के रहना है, क्योंकि खुदा आपको देख रहा है। पास्टर देखे या न देखे, मास्टर के कैमरा चालू है। कोई नहीं बच सकता उससे, चाहे पास्टर हो चाहे विश्वासी, वो सभी से प्रेम करता है। हालेलुया। हाँ, ये बात हमें प्रभु से पहुंची। हाँ पढ़िए आगे 25 तक। हाँ, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाने वाले थे, उसके एक दिन पहले चेलों के साथ बैठकर पर्व मनाए। और पर्व मनाने के टाइम क्या कहे? पढ़ो। रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, और धन्यवाद करके तोड़कर और कहा यह मेरी देह है, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, और ये मेरी देह है तुम्हारे लिए है। इसका मतलब यीशु मसीह की शरीर हमारे लिए है। बोलो हमारे लिए है, हमारे लिए है। जोर से बोलो हमारे लिए है। यीशु का शरीर हमारे लिए है, हमारे लिए ही दिया गया ताकि हमारा और आपको उद्धार हो जाए। यशाया 53:5 कहता है, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, क्योंकि मेरे लिए तेरी शरीर कुर्बान हो गया है। आमीन। पढ़िए। मेरे स्मरण के लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, यही किया करो। यानी मुझे स्मरण करो, फिर मुझे ग्रहण करो। पहले उसे याद करना है। कितने लोग रोटी लिए खा लेते हैं, लेकिन सही रोटी लेने के बाद में आदमी अगर उस बात को स्मरण करे, बहनाएं उस बात को स्मरण करे कि यीशु मसीह क्रूस पे लटका है और सर पे कांटों को मुकुट है, लहू बह रहा है, पंजर में भाले है, जब उसे देखकर वो खाएगा ना तो उसके आंख में आंसू आ जाएगा। खाने से पहले स्मरण करके रोते हुए वो खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ प्रिय भाई बहन, स्मरण करना है, उसे याद करना है। हमारे आपके लिए बलिदान हुआ है, इसलिए याद करके तब हम उसे खाए तो हमारे आंख में आंसू आ जाएगा। आगे पढ़िए 25 तक। इसी रीत से हाँ, उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया, और इसी रीति से बियारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। तुम्हारे लिए एक नया वाचा बांधता हूं कि जब तक ये मेरी शरीर मेरे लहू को पियोगे तब तक मैं तुझ में बना रहूंगा और तू मुझ में। फिर से बोलो, तुम मुझ में बने रहोगे, मैं तुझ में, और तू जो कुछ कहोगे उसे मैं करूंगा। हालेलुया। लेकिन कब? पिछली वाली बात को याद रखना। तब ये बात कहां से पहुंची? प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है तो हाथ हिलाइए, बोलो हालेलुया। चर्च समझ में आ रहा है? प्रभु कहता है ये नई लहू में नई वाचा,
मैं तुझसे बांचा नया बांध के जा रहा हूं। अगर तू मेरी शरीर मेरे लहू को पीते रहोगे, मुझे स्मरण करते रहोगे, मैं तुझ में बना रहूंगा और मुझ में। यूहन्ना 14:14 कहता है, अगर तुम मुझ में बने हो, मैं तुझ में, जो कुछ तुम मांगोगे मैं उसे करूंगा। कहता कि नहीं कहता है? दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। क्यों कहता है? क्यों कहता है? क्योंकि वो पालन करता है। आज हमें आपको चेतावनी के साथ प्रभु रोटी खाना है। हालेलुया, हालेलुया। बीमार वाले के लिए मैंने कहा ना, जाकर 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हालेलुया हालेलुया करिए, दरवाजा बंद करके। बीमारी अपने आप ठीक होगी। अगले संडे आपकी ही गवाही होगा। यही तो मंत्र है, इसको कोई करता ही नहीं। 25 वाला। जब कभी पियो, जब भी कभी पियो, तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पहले याद करो, तब उसको प्याला लाओ। अगर खाते पीते टाइम उसको जांच कर और अपने आप को जांच कर और उसे क्रूस पर देख कर आप पियोगे ना, तो आपको मुंह में जाएगा। आपके अंदर वो गंदगी है तो आप नहीं खा पाओगे। आमीन। एक वचन और पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा क्लीन हो जाएगा। हो गया। पहली कुरिन्थियों 10 का 16वां पद पढ़िए। ये आखिरी है, 10:16। हालेलुया। वह धन्यवाद का कटोरा, वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, और वो धन्यवाद का कटोरा जिसे लेकर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की और मसीह के लहू की सहभागिता नहीं, वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, और वो रोटी जो हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? हम क्या मसीह के देह के सहभागिता नहीं? हम मसीह के देह के सहभागिता है। कब? जब हम रोटी तोड़ते हैं। इसका मतलब जब हम खाते हैं, क्या है भैया खड़े हो जाओ, जब हम खाते हैं, बोलो खाते हैं, उसके साथ सहभागिता करते हैं। क्या करते हैं? और जब हम और उसके साथ सहभागिता करते हैं, वो हमारे साथ सहभागिता करता है, तो हमारे जीवन में समस्या कहाँ रहेगी? यशायाह 53:5 जब कहता आखिरी वाला वचन कि वो कहता, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगे हुए कि नहीं हुए? सहभागिता परमेश्वर से किसी का नहीं है। आ जाते हम खा लेते हैं, क्या हुआ? बत्तीसवा लिया, हाँ। प्रभु रोटी खाए, हाँ। सहभागिता है? नहीं। तो सहभागिता किससे है? किसी और से है। ताकि समझ गए ना? जिसका किसी और से सहभागिता है, वो परमेश्वर सहभागिता नहीं कर सकता है। पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़िए, उसको रिपीट करिए। वह धन्यवाद का कटोरा, आप धन्यवाद करते हैं, कटोरा तो लेते हैं, सहभागिता उसके साथ नहीं करते। क्या आप प्रति रात उसके साथ सहभागिता करते हो? क्या प्रति रात कहते हो हम और आप एक मित्र है? एक बात मैं बताऊं समाप्ति में जाने से पहले, जिससे मेरा गहरा दोस्ती होता है, तो गहरा दोस्ती कब तक चलता है? आ जाइए पटेल जी। ठीक, ओके। हम पटेल, देखिए इधर, हम और रामेश्वर पटेल दोनों दोस्त हैं। क्या है? बोलो दोस्त। दोस्ती कब तक चलेगी? हमारी इनकी सहभागिता कब तक चलेगी?
बोलो बोलो, कब तक चलेगी? जल्दी, एक दूसरे से मिलते रहे, कब तक चलेगी? एक दूसरे से मिलते रहेंगे, कब तक चलेगी? हाँ, एक दूसरे से मेल मिलाप बना रहेगा। जब तक एक दूसरे से मेल मिलाप रहेगा, बातचीत रहेगा, तब तक बना रहेगा। क्या इस पे एग्री है? नहीं। सहभागिता का मतलब ये जो मुझे कहते हैं, माइक लो, जो भी आप माइक लग रही है हाथ में, जो भी रामाश्रय पटेल मुझे कहेंगे उसे मुझे करना है, और जो भी पास्टर विनोद कहेंगे उन्हें रामाश्रय पटेल को करना है। तब एक दूसरे की बात की सहभागिता होगी। तब इनसे जो भी मांगूंगा ये सेट उतार के दे देंगे, या तो मेरा ये मांगेंगे मैं इनको दे दूंगा। सही सही समझ में आया? सहभागिता का मतलब है कि मैं उनकी बातों को माने और उसके अनुसार हम चले, तब हम उनसे मांग सकते हैं। इसको बोलते हैं, अब समझ में आ गया? कंफ्यूज हो? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हम यीशु मसीह से सहभागिता संडे रोटी खाने के टाइम करते हैं, बोलो करते हैं, लेकिन मंडे हाथ छूट जाता है, और मंडे से शनिवार तक हाथ छूटा रहता है, और संडे फिर सहभागिता करते हैं। कितना दिन चलेगा ये सहभागिता? कितना दिन चलेगा? मान लीजिए मैं बार बार कह रहा हूं, पटेल सुन ही नहीं रहे हैं, तो कितना दिन तक चलेगा? प्रभु कहे इनसे छोड़ो, किसी और से कर लो। यही समस्याएं हैं। आप जब रोटी खाते हो, वादा करते हो, प्रभु मैं आपको क्रूस पे देख रहा हूं। आपने प्रभु मेरे लिए, आपको कितना तकलीफ हुआ, आपके सर पे कांटों को मुकुट है, मेरे लिए पंजर में भाले मारे गए, मेरे लिए 39 कोड़े खाए। प्रभु आप मेरे सच्चे मित्र हो, मैं आपसे बेशुमार मोहब्बत करता हूं। खुदा कहता मैं हाथ फैलाऊं, मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, असली में अगर प्रभु रोटी खाना है, उसके एक बार लहू की तरफ देखकर खाओ। कभी भी गलत काम करने से पहले आपका रूह कांप जाएगा। इधर उधर की बातें करने से पहले रूह कांप जाएगा। किसी की लुतरी लगाने से पहले आपका रूह कांप जाएगा। अगर सही रीति से आप अगर बाइबल पढ़े, तो बाइबल में लिखा है संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर की प्रतिनिधि है। अगर हम किसी पे आरोप लगाते हैं तो परमेश्वर के प्रतिनिधि पे लगाते हैं। बाइबल एक बात एकदम स्पष्ट रूप से कहती है, शायद ये बातें आपको पता है कि नहीं। एक शब्द लिखा गया है बेविचार। वो क्यों लिखा गया? किसी को पता है? इधर आइए, ये आखिरी बात है। मेरा और इनका, बोलिए, मेरा और आपका विवाह हुआ है। क्या हुआ? हम इनके साथ कैसे भी जीवन बिता रहे हैं, संगति कर रहे हैं, एक साथ खाते सोते पीते सब है। परमेश्वर उससे कभी नहीं कहता कि तुम बेविचारी हो। कहता है? जरा बोलिए, कोई भी बोले हाथ उठाकर। विवाह पत्नी के साथ हम संभोग करते हैं तो बाइबल कहती है कि तुम बेविचारी हो, कदाप नहीं कहती है। लेकिन इनका हाथ छोड़ के किसी, इनका हाथ पकड़ लिए तो बाइबल कहती है कि तू बेविचारी है। क्या है? क्यों? ये वाले हाथ पकड़ा तो नहीं था, ये वाला पकड़ लिया तो हो गया। इसलिए आदम के लिए खुदा ने एक हवा दिया था, दो नहीं। दो किया तो बेविचारी, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री।
हिसाब तो सबको देना पड़ेगा। जब खुल जाएगी किताबें, हो जाएगा हिसाब, न्याय उसी को देना है। मेरा काम है बता दिया, आपकी इच्छा है कैसा जीवन जीना है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष तेरे जैसा है कोई नहीं। एक हाथ आप सर पर रखिए, एक आसमान पे। मैं प्रार्थना करता हूं और विश्वास करिए आपके शरीर के अंदर का एक एक बीमारियां प्रभु यीशु मसीह ठीक कर देगा। प्रेमी परमेश्वर, अति और पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका वचन यशाया 53:5 में लिखा है, प्रभु तेरे कोड़े खाने से लोग चंगे हो गए। मैं घोषणा करता हूं, इस वचन को लेकर कमांड देता हूं कि प्रभु आपके चाबुक के मार खाने से चंगाई हो चुकी। कैंसर को मैं कैंसिल करता हूं। डायबिटीज इसी वक्त निकल जाए। बाबा सिर की बीमारियां शरीर छोड़कर चले जाए इसी वक्त। अस्थमा की बीमारी इसी वक्त निकल जाए। जादू टोने की शक्तियां, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत की आत्माएं छोड़े इसी वक्त निकल जाए। गो आउट इन नेम जीसस। इसी वक्त गांठ निकल जाए, ट्यूमर लुप्त हो जाए, बाल का झड़ना बंद हो जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए। कैंसर को मैं कैंसिल करता हूं, इसी वक्त निकल जाए। ब्लड कैंसर छोड़ दे यीशु के नाम में। यदि कोई खाट में सोया है, बीमार है, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड देता, इसी वक्त उठे और चंगे हो जाओ यीशु के नाम। ये आपका समय है, उठो, प्रकाशमान हो। यहोवा का तेज आपके ऊपर उदय हुआ है। यीशु के नाम में चंगे हो जाए। पिता यीशु के नाम में मांगते प्रभु, अपने पवित्र उस छदे घायल हाथों को बढ़ाकर एक एक जन को छू ले। जो ऑफलाइन में देख रहे, जो ऑनलाइन में देख रहे, टेलीविजन में देख रहे, मोबाइल में देख रहे, पवित्र आत्मा उधर ही छू ले और आपका दर्शन पाए और चंगे हो जाए। यीशु के नाम में कमांड देता हूं। प्रार्थना विश्वास के साथ करते हैं। आमीन, आमीन। ये बहन का नाम मनसीला है, ये कांदीवली से आई हैं। ये बहन बता रही हैं कुछ दिन पहले वो गांव में गई हुई थी उत्तर प्रदेश में, और वो वहाँ पे काफ़ी टाइम थी। ये बहन बता रही कि ये गांव में गई हुई थी और उनके बच्चे वहाँ पे बाहर खेल रहे थे। अचानक ये बहन बता रही कि देवर के लड़के को इनके सर में मार लग गई खेलते खेलते। और ये बहन बता रही कि सब लोग, घर के लोग बहुत परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन पर प्रार्थना लिया, और फ़ोन की प्रार्थना के दौरान जो बेटे के घाव में सर में घाव लगा था वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। वैसे ये बहन बता रही कि उत्तर प्रदेश में इनकी बुआ है और उनका दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं था। वो कुछ भी काम अपना ढंग से नहीं कर पाती थी, हमेशा यहाँ वहाँ चारों तरफ घूमती थी। और इसकी वजह से बहन बता रही कि उनके परिवार वाले बहुत परेशान थे। वो वहाँ पर अपनी बुआ से मिलने के लिए गई और वहाँ वो 3-4 दिन तक ये बहन थी और उन्होंने कंटिन्यू परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना किया। और धीरे धीरे बहन बता रही प्रभु की दया उन पर हुई। वो अभी सही सलामत है, ठीक है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। हालेलुया। ये बहन का नाम ललदेई गौड़ है, ये मालाड से आई हैं। पिछले 15 दिन पहले ये बहन बता रही कि उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था और जुलाब की तकलीफ़ हो रही थी और उन्हें खाना खाने के लिए मन नहीं कर रहा था। ये बहन बता रही एसिडिटी की तकलीफ़ हो गई थी, उसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानियां हो रही थी। उन्होंने दवाइयाँ ली मगर दवा का कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा था। उन्होंने तुरंत पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में पास्टर से फ़ोन पे प्रार्थना ली और फ़ोन की प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु का स्पर्श इन्हें हुआ। उनकी सारी तकलीफ़ें पूरी तरह से चली गई है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये बहन का नाम फूलमती है, भैंदर से आई हैं। ये अपने पिताजी की गवाही बता रही हैं। इनके पिताजी गांव में रहते हैं और काफ़ी सालों से उनको तंबाकू का व्यसन था और ये बता रही हैं छोड़ नहीं रहे थे। और पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में पास्टर जी को फ़ोन लगाएं और फ़ोन के द्वारा परमेश्वर का स्पर्श हुआ। वो कई सालों का जो उनका व्यसन था वो पूरी तरह से छूट गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। बहन का नाम वर्षा कनौजिया है, ये मालाड से आई हैं। ये बहन अपने बेटे की गवाही बता रही है। इनके बेटे को 3-4 दिन पहले अचानक पूरे बॉडी
फोड़ी में दाने दाने आ गए थे और उस फोड़ी की वजह से बहन बता रही कि उनके बेटे को बुखार की भी तकलीफ हो गई। बहन बता रही कि उन्होंने दवाइयाँ ले ली, परमेश्वर से उन्होंने घुटने टेक के प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे बेटे की जो भी तकलीफ है वो पूरी रीति से जानी चाहिए। बहन बता रही कि परमेश्वर ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना और जो शरीर में दाने दाने थे इनके बेटे के और बुखार की तकलीफ थी वो पूरी तरह से चली गई है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये बहन का नाम धनदेई है और ये कांदिवली से आई हैं। ये अपनी बहू की गवाही बता रही हैं। इनको बहू को काफ़ी साल हो गया था, बच्चे नहीं थे और जब वो गर्भवती हुई तो ये प्रार्थना करने लगी, प्रभु उन्हें बेटा दे के आप आशीषित करना। ये बता रही परमेश्वर का स्पर्श हुआ, उन्हें सुंदर एक बेटा नॉर्मल हुआ। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये बहन का नाम लालती है, ये मिर्च चौकी से आई हैं। ये बहन बता रही अपने बेटे की गवाही, इनका बेटा उत्तर प्रदेश में था और उसे बॉम्बे आने का मन कर रहा था मगर इनको घर पे बताया नहीं। ये बहन बॉम्बे में रहती है, उनका बेटा उत्तर प्रदेश में रहता था और उन्होंने बताया कि नहीं कि मम्मी मैं बॉम्बे में आ रहा हूँ और उसके पास पैसा नहीं था तो उसने टिकट नहीं निकाला, ऐसे ही ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन में बैठने के बाद वहाँ पर टीटी चेक करने के लिए आया तो इनके बेटे को पुलिस चौकी में तुरंत ट्रेन से उतार कर पुलिस चौकी में लेके गया और इन्हें घर पे फ़ोन पे पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया तो इन्होंने तुरंत फ़ोन पे प्रार्थना ली, पास्टर से फ़ोन पे प्रार्थना ली और इन्होंने भी घुटने टेके परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु उस टीटी वाले का या पुलिस का मन बदल कि वो मेरे बेटे को छोड़ दे। बहन बता रही कुछ ही टाइम के बाद इनके बेटे को पुलिस ने छोड़ दिया और वो सही सलामत बॉम्बे में वापस आ गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। हालेलुया। ये भाई का नाम है रामावत, गोरेगांव ईस्ट आर्य कॉलोनी से है। ये बता रहे हैं भाई कई सालों से इनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था। आए प्रभु में आते रहे। जो भाई बताए हैं वो गांव गए हैं जिनका नाम है कैलाश। हालेलुया। तो वो बताएं, इन्होंने उनको पहली बार धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने इनको लाया इस चर्च में और ये इसी तरह आते रहें और इनका पूरी तरह से डायबिटीज़ ख़त्म हो चुका है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं और रिपोर्ट में नॉर्मल आया, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। और इनकी दूसरी गवाही ये है कि इनके आँखों के ऊपर जो पुतली है वो पुतली के ऊपर से इनको गांठ सरीका हो गया था और डॉक्टर ने बोला था इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, मगर ये प्रभु पे विश्वास करते थे और प्रार्थना लेते थे सिस्टर से, ब्रदर से, और उसी दौरान वो तेल पानी लगाते रहे और गांठ पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इनका नाम हीरमती है, ये कांदीवली से आई हैं। ये बहन बता रही अपने बेटे की गवाही। 2 साल पहले इनका बेटा उत्तर प्रदेश में है, ये भी बहन उत्तर प्रदेश में रहती है। कुछ ही महीने में ये बहन यहाँ पर बॉम्बे में आई हैं। बहन बता रही कि 2 साल पहले इनके बेटे को कमर के नीचे भाग में फोड़ी हो गई थी और वो फोड़ी सूख नहीं रही थी, बढ़ते जा रही थी। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ना तो ये फैलते जाएगा तो आपको बहुत तकलीफ होने लगेगी। बहन बता रही वो प्रभु पर विश्वास करती है और वो लगातार अपने बेटे को तेल और वो पानी लगाने के लिए दिया और प्रार्थना करती रही अपने बेटे के लिए और धीरे धीरे प्रभु की दया उस बेटे के ऊपर हुई। जो फोड़ी और गाढ़ जैसा बना था वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अभी वो पूरी तरह से बेटा स्वस्थ है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये बहन का नाम रमा देवी गुप्ता है, कांदिवली से आई हैं। इनकी खुद की गवाही है। 15 दिन पहले इनके गर्दन में बहुत काफ़ी दर्द हो रहा था और ये घुटने टेक के प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरा दर्द ठीक हो जाएगा तो मैं पवित्र आत्मनिष्ठ में गवाही दूंगी। ये बता रही हैं दर्द इनका उसी क्षण ठीक हो गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। कैलाश यादव ये भाई कांदीवली से हैं। ये भाई बता रहे हैं कि इनका जो बेटा है वो गांव से मुंबई आने के लिए टिकट दलाल को दिया था। वो दलाल जो है पैसा उनका खा डाला और वो दिया नहीं और वो टिकट नहीं मिला। वो भाई पर विश्वास की इन्होंने प्रार्थना भी किया था कि मेरा बेटा पूरी तरह से अच्छे से आ जाए और वो भाई चालू पर बैठ के आए, चालू गाड़ी से बैठ के आए और पूरी तरह से उनको अच्छे से टिकट मिल गया और वो मुंबई अच्छे से पहुंच गए और खपोली साइड में इनके बेटे को अच्छी कंपनी, लिमिटेड कंपनी में काम मिला। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। ये माँ जी का नाम इंदिरा जायसवाल है। माँ जी राथौड़ी से आई हैं। माँ बता रही है कि इनकी बेटी है, उसको कई दिनों से बुखार आ रहे थे कंटिन्यू। उन्होंने डॉक्टर ने दिखाया डॉक्टर को तो उन्होंने रिपोर्ट में बताया गया कि टाइफाइड बुखार है और टाइफाइड बुखार के कारण माँ जी बता रही हैं कि उसे लगातार उल्टियाँ हो रही थी और सर में दर्द हो रहा था। वो दवा खा रही थी मगर बेटी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो पिछले संडे माँ जी अपनी बेटी को यहाँ पे भवन में लेकर आई थी। उन्होंने पूरी तरह से मीटिंग को अटेंड किया, प्रार्थना लिया और प्रार्थना के बाद माँ जी बता रही उनकी बेटी की जो सर में दर्द हो रहा था वो सर का दर्द और उल्टियाँ और बुखार पूरी तरह से चला गया। अभी उनकी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ है। इसलिए माँ जी परमेश्वर का धन्यवाद करती है।
ये बहन का नाम सरिता यादव है, इनकी खुद की गवाही है। ये 3-4 दिन पहले बता रहे हैं, खाना बना रही थी तो कुकर में दाल रखी थी और अचानक दाल में एयर पकड़ा वो कुकर में, और कुकर गैस पर से मतलब थोड़ी दूर पे जाके गिरा। ये बता रहे हैं हम प्रतिदिन प्रार्थना करते प्रभु इस जो भी घर में सामान है आप सुरक्षित रखना, और वहाँ पे सब लोग थे लेकिन वो कुकर का जो ढक्कन है वो खुला नहीं और सही सलामत जहाँ पे था वहीं पे रहा और इन लोग को कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए ये बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। ये बहन का नाम मनीषा जायसवाल है, ये गोरेगांव से आई हैं। ये बहन बता रहे कि 1 महीना पहले से उनके बच्चेदानी में गांठ हो गई थी। उस गांठ की वजह से बहन बता रही कि वहाँ पे सूजन भी आ गया था। डॉक्टर ने उसके लिए दवाइयाँ चालू की थी मगर उनको आराम नहीं हो रहा था। मगर बहन बता रही कि इन्होंने पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में जो समस्या होती है उन्होंने अपना नाम लिखवाया था और पास्टर और पूरी कलीसिया ने मिलकर इस बहन के लिए प्रार्थना किया था। और बहन बता रही कि अभी इन्होंने डॉक्टर को चेकअप करवाया और दिखाया तो बहन बता रही कि डॉक्टर ने बताया वो जो गांठ थी और जो सूजन था बच्चेदानी से वो पूरी तरह से चला गया है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। बहन का नाम इस्लावती है, नाला सुपारा से आई है। इनके पूरे परिवार में सबको एक एक करके बुखार सर्दी खांसी हो रहा था, सब बहुत परेशान हो गई थी। ये बता रहे हैं पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन के द्वारा प्रार्थना ली, इनका पूरा परिवार बहुत अच्छा हो गया है। और इससे इनकी दूसरी गवाही, इनके हाथों में दोनों 3 महीना से ऐसा जख्म हो गया था, बहुत दवा कराई लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। ये बता रहे फ़ोन के द्वारा परमेश्वर का स्पर्श हुआ, इनके जो हाथों में जख्म था वो पूरी तरह से ठीक हो गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। बहन का नाम रेनू है, ये अंधेरी से आई है, ये उनका बेटा है और एक लड़का और लड़की है। अचानक कल ही इनके बेटे और बेटिया को लगातार बुखार और उल्टी जुलाब चालू हो गया। और कल बता रही है बहन कि तीनों बेटों के हालत बहुत एकदम सीरियस हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि बचेंगे नहीं। मगर तुरंत इन्होंने बहन ने पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में पास्टर को फ़ोन लगाया और पास्टर से प्रार्थना ली। प्रार्थना ही के द्वारा बेटों के ऊपर पूरी तरह से आशीष आया। अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, भले चंगे। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।